हम ये जानते हैं if q be the velocity of the fluid particle at any time, then vorticity vector, बल्कि vorticity vector नहीं, vortex vector, या इसको vorticity बोलते हैं, is equal to half of curl q. शायद स्पिन वेक्टर भी कहीं कहा होगा, स्पिन वेक्टर भी बोलते हैं, वोर्टेक्स वेक्टर भी बोलते हैं, वोर्टिसिटी भी कहते हैं, सब एक ही बनता है। ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ करंट की। ओमेगा का रिप्रेजेंट किया था जाई, थीटा, जीटा से, and half of curl q is curl निकालिए I j k del by del x del by del y del by del z of u v। तो यहाँ से जाई का जीटा तीनों की वैल्यू आ गई। जाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ del w by del y माइनस डेल्टा था हाफ ऑफ del u by del z माइनस del w by del x और जीटा हाफ ऑफ del u by del x माइनस del। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। फर्दर हमने ये कहा था कि वैल्यू जाई और ईटा और जीटा तीनों के तीनों जीरो, then ओमेगा जीरो हो जाएगा and the motion is said to be irreversible। लेकिन अगर ज़ाइटा जीटा में से कोई भी एक नॉन जीरो तो ओमेगा तो जीरो नहीं होगा। ओमेगा जीरो नहीं हुआ तो उस स्थिति में मोशन रोटेशनल मोशन कहलाएगा। इसका मतलब उस स्थिति में वोर्टिसिटी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है। अगर वोर्टिसिटी वेक्टर जीरो वेक्टर है तब तो रोटेशनल मोशन है, लेकिन अगर वोर्टिसिटी वेक्टर नॉन जीरो है तब तो मोशन रोटेशनल होगा। एंड ओमेगा भी नॉन जीरो का एक जाई या ईटा या जीटा में से कोई भी एक नॉन जीरो हो या सारे के सारे नॉन जीरो हो। अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो वोर्टिसिटी वेक्टर तो नॉन जीरो है ना। ओमेगा को डिफाइन कहते हैं या तो स्पिन वेक्टर या वोर्टिसिटी या वोर्टेक्स वेक्टर। तो कुल मिलाकर ओमेगा का नॉन जीरो होना ये श्योर करता है कि मोशन रोटेशनल वोर्टेक्स लाइन। रिकॉल करिएगा स्ट्रीम लाइंस कैसे डिफाइन की थी। स्ट्रीम लाइंस कर्व की सरफेस पर खींची गई, फ्लूइड की सरफेस पर खींची गई वो काली कर्व डिफाइन हुई जिनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर वेलोसिटी को निरूपित करती है। बिल्कुल वही कंसेप्ट हमने आगे बढ़ाया कि अगर हम कुछ काल्पनिक कर्व फ्लूइड की सरफेस पर इस प्रकार ड्रॉ कर लें कि जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा वोर्टेक्स वेक्टर को निरूपित करती है, वेलोसिटी वेक्टर को नहीं। अगर वेलोसिटी वेक्टर को निरूपित कर रही है तब तो उसे स्ट्रीम लाइंस कहा जा रहा है, और वोर्टेक्स वेक्टर को निरूपित कर रही है तो उसे वोर्टेक्स लाइंस कहा जाता है। वोर्टेक्स लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड such that the tangent at any point denotes the vorticity vector at that point। अगर किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर vorticity वेक्टर को निरूपित कर रही है तो उन काल्पनिक रेखाओं को हम वोर्टेक्स कहते हैं। मैथमेटिकली क्या हुआ, उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, टेंजेंट समझे dr, वोर्टेक्स लाइंस को निरूपित कर रही है, दैट इज ओमेगा। इसका मतलब dr और ओमेगा दोनों एक ही दिशा में होगा, और दोनों एक दिशा में होगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ठीक है। टेंजेंट वेक्टर dr and vorticity vector omega will be in
सेम डायरेक्शन। अगर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होगा, या कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर टाइम्स होगा। आप यहां पर कह रहे हो कि जो टेंजेंट वेक्टर dr है वो स्पिन वेक्टर ओमेगा की दिशा में है, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर कोई भी एक वेक्टर ओमेगा लैम्डा टाइम्स होगा dr, या इसको ऐसे नहीं कह सकते थे, या ओमेगा और dr का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। देखिए अच्छा जरा रख के देखो, अगर ओमेगा का मान लैम्डा dr रख दे तो लैम्डा कॉमन dr क्रॉस dr किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, एक क्रॉस ही तो जीरो होता है ना। तो दोनों एक ही मतलब है। जब कभी भी दो वेक्टर एक दिशा में होंगे तो या तो ये कहिएगा कि कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर टाइम्स होगा, या ये कहिएगा कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ओमेगा मींस साइन प्लस v करके प्लस z करके is the lambda dr means dx plus d by g plus dz। कंपेयर कर रहे हैं sin is equal to lambda dx, theta is equal to lambda dy, zeta is equal to lambda dz। तीनों जगह से लैम्डा के मान को इक्वेट कर दो, ऊपर से आया dx अपॉन sin dy अपॉन theta dz अपॉन zeta is equal to वहाँ आया था dx अपॉन u dy आया तो ऐसा ना क्रॉस प्रोडक्ट करके ij कोएफिशिएंट को इक्विवेलेंट टू जीरो कर दिया। तो यहाँ भी अगर चाहे हम वैसे ही करें तभी भी यही तो आएगा। या तो इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से किया जा सकता है, या स्ट्रीम लाइंस को भी ऐसे किया जा सकता है। आना तो लैम्डा के मान बराबर है। ये कहीं से आपको लाइन दिख रही है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। ये स्टैंडर्ड लाइन फॉर्म की लाइन। x माइनस x1 से मतलब चेंज इन x अपॉन l के बजाय z, चेंज इन y अपॉन eta, चेंज इन z अपॉन c। तो ये 3D की लाइन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये दो नेबरिंग पॉइंट्स, बहुत पास-पास के दो बिंदु हैं, उनको मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है कि चाहे दो पास-पास के बिंदु को मिला दो, चाहे दो दूर-दूर के पॉइंट को मिला दो, दो पॉइंट से तो यूनिक लाइन पास होती है। यस सर। फिर दोनों पॉइंट कितनी दूर है इससे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। और वैसे भी लाइन तो एक स्टैंडर्ड कर्व है। अगर आप ये बताओ कि 5 मीटर लंबी लाइन है तो 5 मीटर लंबी लाइन नहीं होती, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन तो एक्सटेंडेड कर्व है, उसकी तो लेंथ हम डिफाइन करते ही नहीं है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये कोई लाइन थी, आपने दो पास के बिंदु ले लिए या दो दूर के बिंदु ले लिए, क्या लाइन बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ये लाइन अगर 3D लाइन से कंपेयर किया जाए तो इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन्स तो जो वर्टेक्स लाइंस हमने ड्रॉ की है उसके डायरेक्शन कोसाइन्स कहना अभी जल्दी होगी, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन्स को वो होते हैं जिनके स्क्वायर्स का सब वन हो, dr को कह सकते हो। तो जाई का जी का वर्टेक्स लाइंस के dr और इक्वेशन उसकी लाइंस क्या होगी? dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन w implies that u v w are direction ratios of stream lines। स्ट्रीम लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज तो हैं u v w और वोर्टेक्स लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज हैं ज़ाइका ज़ीटा। अब मान लिया मैं वो कंडीशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ जब फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रीम लाइंस और वोर्टेक्स लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर करो L1 L2 plus M1 M2 plus M1 M2 is equal to 0 in order to find the condition under which streamlines are perpendicular to vortex lines L1 L2 plus M1 M2 plus M1 M2 will be equal to 0. That is u z plus v eta plus w zeta is equal to 0.
जाई का मान रखो, जाई का मान डेल v बाई डेल z माइनस डेल w बाई डेल y प्लस v इंटू डेल w बाई डेल z माइनस डेल u बाई डेल x प्लस w इंटू डेल u बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल x इज इक्वल, यही वो प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत स्ट्रीम लाइंस और वोर्टेक्स लाइंस दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वोर्टेक्स ट्यूब और वोर्टेक्स फिलामेंट, अगर हम एक ऐसी ट्यूब की कल्पना करें, अगर हम एक ऐसी ट्यूब की कल्पना करें जिसका जनरेटर वोर्टेक्स लाइंस हो, तो वोर्टेक्स लाइंस को एज ए जनरेटर मानते हुए जो कर्व जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड वोर्टेक्स। तो वोर्टेक्स ट्यूब या वोर्टेक्स फिलामेंट एक काल्पनिक ट्यूब है जिसका जनरेटर वोर्टेक्स लाइंस, दैट इज वोर्टेक्स लाइंस को जनरेटर मानते हुए अगर कोई भी एक सरफेस हम जनरेट करें, कोई भी एक ट्यूब हम जनरेट करें, तो उस ट्यूब को हम वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स, केवल u और v केवल x y के फंक्शन हो और w हो ना, तब वो वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स कहलाएगा। दैट इज रेक्टिलिनियर शब्द बना है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल टू डायमेंशन हुआ ना लेंथ से ब्रेड्थ, हर वो वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स होता है जिसमें कोई दो वेलोसिटी तो दो वेरिएबल का फंक्शन हो, किन्हीं दो का, और तीसरे के वो पैरेलल हो, मतलब z एक्सिस के पैरेलल और xy प्लेन में रोटेशन, वो वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। साथ ही साथ जो रोटेशन है अगर वो सर्कुलर रोटेटरी है तो हम उसे सर्कुलर वोर्टेक्स कहेंगे, इलिप्टिकल रोटेशन है तो हम उसे इलिप्टिकल वोर्टेक्स कहेंगे। कि जब कभी भी रोटेशन किसी एक प्लेन में हो और किसी तीसरी एक्सिस के पैरेलल हो, xy प्लेन में रोटेशन है पैरेलल टू z एक्सिस या yz प्लेन में रोटेशन है पैरेलल टू x एक्सिस, तब वो वोर्टेक्स रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। वोर्टेक्स का मतलब केवल फ्लूइड में वो रीजन जहां पर फ्लूइड रोटेटरी हो जाए। अगर फ्लूइड में रोटेशनल कंपोनेंट आ रहा है, दैट इज फ्लूइड घूम रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस जगह एक वोर्टेक्स जनरेट। अगर u और v x y के फंक्शन हो और w 0, तो जरा जाई का जीका के बारे में बताओ। जाई लिखा था आपने हाफ डेल w बाई डेल y माइनस डेल v बाई डेल w 0 है और v में जाएगी इका इज द हाफ ऑफ डेल u बाई डेल z माइनस डेल w बाई डेल w 0 है और u में जाएगी इका इज द हाफ ऑफ डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल। ये होगा नई डेफिनेशन आ गई कि रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स वो वोर्टेक्स है जिसमें जाई का जीका में कोई से दो जीरो होते हैं और तीसरा नॉन जीरो। जो भी नॉन जीरो होगा वो तो एक्सिस होगी, यहाँ पे जीका जीरो हुआ है दैट इज जेड एक्सिस होगी, वोर्टिसिटी वेक्टर, वोर्टिसिटी वेक्टर होगा जेड एक्सिस के अलावा और रोटेशन होगा उसके परपेंडिकुलर। वोर्टिसिटी वेक्टर हमेशा प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, जिधर वोर्टिसिटी वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन ऑफ मोशन होगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ मोशन है xy प्लेन में और डायरेक्शन ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर है z एक्सिस। डेल v बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 जीटा। जरा u और v की वैल्यू बताओ। q था माइनस की डेल फाई बाई डेल x, v था माइनस की डेल फाई बाई डेल y। कॉची-रीमान इक्वेशंस डेल फाई बाई डेल x इज इक्वल टू फाई x इज इक्वल टू साई y डेल साई बाई डेल y और फाई y इज इक्वल टू माइनस डेल साई। तो यहाँ से u कितना है, therefore u इज इक्वल टू u बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल x और डेल फाई बाई डेल x बराबर डेल साई बाई डेल x, दैट इज u बराबर माइनस के डेल साई।
ऐसी v बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई, और डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई, प्लस हो गया ना। वन में रखो इक्वेशन v का मान रखो tan टू साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस tan टू साइन बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिचुएशन कहाँ है? विद इन दी वोर्टेक्स ना, ये तो वोर्टेक्स के अंदर की सिचुएशन है। मतलब अगर कोई वोर्टेक्स बना हुआ है तो वोर्टेक्स के अंदर साई इस कंडीशन को पूरा करता है। ये मतलब हुआ ना इसका कि वोर्टेक्स के अंदर जो साई है वो इस कंडीशन को पूरा करता है। लेकिन साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है, जो इक्वेशन ऑफ कंडीशन की डाइवर्जेंस q0, डाइवर्जेंस q0 का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो डाइवर्जेंस एट ऑल। डाइवर्जेंस मतलब, डाइवर्जेंस का मैंने मतलब भी बताया था कि स्क्रीन के अंदर ही अंदर है, उसका एग्जिस्ट का बाहर कुछ नहीं। तो डाइवर्जेंस जीरो होना ये बताता है, ये कंफर्म करता है कि यदि साई वोर्टेक्स फिलामेंट के अंदर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वोर्टेक्स फिलामेंट के बाहर जीरो होगा। ये वाली कंडीशन है वोर्टेक्स फिलामेंट के अंदर। अगर वोर्टेक्स फिलामेंट के बाहर चले गए तो जीटा वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया। दैट इज विद इन द वोर्टेक्स दिस कंडीशन होल्ड कर रही है। देयरफॉर ड्यू टू द वोर्टेक्स, वोर्टेक्स के कारण एट ए पॉइंट आउटसाइड द वोर्टेक्स द इक्वेशन बिकम्स, क्या बन पड़ी इक्वेशन? tan टू psi by del x square plus tan टू psi by del y square is equal to 0। डाइवर्जेंस 0 है इसलिए ये बात करता है। आपको मालूम है करना क्या? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके साइन निकाल लीजिए। साइन निकल गया तो फाई और साइन के बीच में रिलेशन है ये रहा। साइन निकल गया तो फाई निकल गया, फाई और साइन दोनों आ गए तो डब्ल्यू आ गया, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाई प्लस साइन। तो इसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि किसी भी वोर्टेक्स के कारण वोर्टेक्स के बाहर कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है। अब यहाँ से साई तो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है ना, एक्स का भी है वाई का भी है। इसको पोलर ग्रुप में चेंज कि जब हम कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो ये जो लैप्लास ऑपरेटर del स्क्वायर बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर बाय del y स्क्वायर है will be equal to del square by del r square plus 1 upon r del by del r plus 1 upon r square del square by del x इसके बराबर। कर्मी यहाँ से शुरुआत मुझे याद रख दो tan टू psi by del r square plus 1 upon r del psi by del r plus 1 upon r square del square by del square is equal to फ्लूइड के अंदर ही कोई रीजन था जहां फ्लूइड रोटेटरी था, टू डायमेंशन एक्स वाई प्लेन, और आपने इसके बाहर कोई पॉइंट पी चूज कर लिया। आप ये देखना चाह रहे हो कि इस वोर्टेक्स के कारण फ्लूइड के बाहर के किसी पॉइंट पर कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये चाह रहे हैं ना, इस वोर्टेक्स के कारण फ्लूइड के बाहर के किसी पॉइंट पर कितना कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए। साई से मतलब स्केल फंक्शन, स्केल फंक्शन कहीं ना कहीं वेलोसिटी का तो रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो वेलोसिटी बढ़नी घटनी कोई परिवर्तन तो होना चाहिए ना, और साथ ही साथ रोटेटरी मोशन है। इसका मतलब जितना सही यहाँ पे होगा उतना ही सही यहाँ पे होगा, उतना ही सही यहाँ पे होगा, घूम रहा है ना फिर। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ चले गए तो वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी सेंटर से आगे पीछे होने में तो चेंज होगी, लेकिन निश्चित दूरी पर अगर आप रोटेट कर रहे हो तो नहीं होगी। इसका मतलब जो साई है वो केवल आर पर तो डिपेंड करेगा, दूरी पर, इस बात पर डिपेंड ना करेगा कि पार्टिकल को आपने कितने एंगुलर कर लिया है ना। तो सिमेट्री के कारण साई इज द फंक्शन ऑफ आर ओनली, डजंट डिपेंड्स अपॉन। इसका मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ आर नॉट थीटा। रोटेशन तो थीटा हुआ ना, तो पाई तक का पूरा टर्म हो गया, केवल आर का फंक्शन है, थीटा का नहीं। ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण साई
इज द फंक्शन ऑफ आर ऑन साइन केवल आर का फंक्शन है, थीटा का नहीं है। जब साइन थीटा का फंक्शन ही ना है तो फिर इसमें साइन का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यों आएगा? एक बात। और जब साइन है ही आर का फंक्शन तो फिर डेल क्यों लगा रखा है? डेल तो तब लगता है जब दो वेरिएबल आ, अगर एक ही वेरिएबल है तो डेल लगाएंगे। देन इक्वेशन बन रही d2 psi by dr square plus 1 upon r d psi by dr is equal to 0। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या कुछ मुझसे पूछो, क्या पूछना चाह रहे हैं? साइन में थीटा नहीं है इसलिए साइन del 2 psi by del theta square 0 सिमेट्रिक। और जब साइन केवल r का फंक्शन है तो del का क्या मतलब रह गया? जब एक ही वेरिएबल में है तो del क्यों लिखेंगे? तो हम b लिखेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखेंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करिए। पुट d psi by dr is equal to सपोज कीजिए p, तो ये हो गया dp by dr plus 1 upon r p is equal to 0। वेरिएबल सेपरेट करो, dp by p plus dr by r is equal to 0। इंटीग्रेट करो, dp by p का log p plus log r is equal to कांस्टेंट पे जोड़ दो से log c। तो pr बराबर c, that is p is equal to c upon r। और p कौन है? p किसको मानकर चलेंगे? p sin by dr। p sin by dr is equal to c upon r। इंटीग्रेट दोबारा किया, sin is equal to c log using कॉची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अब पोलर में जाना पड़ेगा, r और थीटा को बदल दिया है। That is del phi by del r is equal to 1 upon r del psi by del theta, del phi by del y r del theta is equal to 5 minus the sin x del psi by del r। चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, यही में रख दो। That is del phi by del theta 1 upon r is equal to minus the del psi by del r ये रखा सर c upon r। सही को आपके that is del phi by del theta is equal to minus the c ना, इंटीग्रेट phi is equal to minus the c। Therefore complex potential इसके कारण कहां पर? due to a vortex at any point of the region outside the vortex। वो पॉइंट vortex के बाहर होना चाहिए। W is equal to 5 plus I psi। 5 है minus इसकी थीटा, psi है c log r, c constant log r minus plus I square theta। I square theta का हो गया सर, छूट गया I सर I माइनस को I स्क्वायर लिख सकते हैं, I कॉमन I c log r प्लस I थीटा, क्या I थीटा को log e raise I थीटा ना लिखते हैं, I थीटा पीछे चला जाएगा log e पर, that is I c log r e raise I थीटा। If c is equal to k upon 2 pi, then k is called strength of the vortex। जैसे वहां का आता है strength of the source, यहाँ कहते हैं strength of the vortex। Therefore, W is equal to I k upon 2 pi log r is like log z।
अगर जेड बराबर 0 पर कोई वोर्टेक्स फिलामेंट रखा है तो उस वोर्टेक्स फिलामेंट के कारण बाहर के किसी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड होता है, जहां के उस वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ। और वही वोर्टेक्स अगर जेड बराबर 0 पे ना रख के जेड बराबर जेड नॉट पर रख दो तो ऑरिजिन भी तो शिफ्ट हो गया, तब ये रिजल्ट आ जाएगा आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड माइनस जेड नॉट। अगर ऑरिजिन पर रखा है तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड होगा, और जेड नॉट पर रखा है तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आई के अपॉन 2 पाई लॉग जेड माइनस जेड।